नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हम्म। अम, माहौल काफी गरमाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। लगातार गोलीबारी की खबरें हैं। बिल्कुल। और ऐसे माहौल में ना एक सवाल सबके मन में आता है, और जो जानकारी हमारे पास है वो भी इसी से जुड़ी है कि क्या अगर युद्ध छिड़ जाए, मतलब भगवान ना करें, पर अगर ऐसा हो तो क्या देश में इमरजेंसी अपने आप लग जाती है? ये सवाल बहुत अहम है आजकल। देखिए, जो जानकारी है वो ये साफ करती है कि सीमा पर तनाव बेशक है, गोलीबारी हो रही है। हाँ। अब है नहीं, इस पर जानकारी बिल्कुल स्पष्ट है। युद्ध शुरू होते ही अपने आप इमरजेंसी लग जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। ओह अच्छा, ये तो जानना जरूरी था। मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं है? जी नहीं, आपातकाल की घोषणा एक पूरी तरह से अलग संवैधानिक प्रक्रिया है। तो फिर अगर जरूरत पड़ती है युद्ध के दौरान, तो ये होता कैसे है? इसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, अगर युद्ध की वजह से देश की सुरक्षा को वाकई गंभीर खतरा महसूस होता है, तो संविधान में इसका प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति जी को सिफारिश भेज सकता है। अच्छा, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर? हाँ, और फिर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये भारी आक्रमण या युद्ध की स्थिति में ही होता है। मतलब ये एक सोचा समझा कदम है, कोई अचानक होने वाली चीज नहीं। हम्म। और सरकार ये करती क्यों है? मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? असल में इसका सबसे बड़ा कारण होता है देश के सारे साधन, सारे संसाधन, उनको युद्ध के लिए इस्तेमाल करना। सरकार चाहती है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में आ जाए, ताकि दुश्मन का मुकाबला पूरी ताकत से किया जा सके। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं इसके असर पर। जब इमरजेंसी लग जाती है तो आम आदमी पर, आम नागरिक पर क्या असर पड़ता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जानकारी यही बताती है कि इमरजेंसी लगने पर नागरिकों के कई मौलिक अधिकार वो सीमित हो जाते हैं या निलंबित भी हो सकते हैं। जैसे कौन से अधिकार? जैसे बोलने की आज़ादी, कहीं इकट्ठा होने की आज़ादी, ये सब। और पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकार बढ़ जाते हैं। ओह, मतलब सामान्य जीवन तो काफी बदल जाता होगा। बिल्कुल। आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते, आलोचना करने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। और तो और, जरूरत पड़ने पर सेना आम लोगों की सेवाएं भी ले सकती है। क्या मतलब? सेवाएं मतलब? मतलब हो सकता है किसी काम के लिए आपकी जरूरत पड़े, या आपके संसाधन जैसे आपकी गाड़ी या कोई और संपत्ति, उसका भी इस्तेमाल सेना कर सकती है। तो ये कोई सामान्य स्थिति नहीं होती। समझ गया। तो कानूनी तौर पर युद्ध और आपातकाल अलग हैं, पर क्या असलियत में, मतलब व्यवहार में ऐसा हो पाता है? अगर बड़ा युद्ध चल रहा हो तो क्या सरकार के पास ये विकल्प होता है कि वो आपातकाल ना लगाए? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कानूनी तौर पर ये फर्क रखना बहुत जरूरी है। ये पक्का करता है कि इतनी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल मनमाने ढंग से ना हो। एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, अगर देश वाकई एक बड़े युद्ध में है और उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा है, तो वो स्थितियां लगभग हमेशा ही आपातकाल लगाने का संवैधानिक आधार बना देंगी। तो ये बहुत मुमकिन है कि मंत्रिमंडल इसकी सिफारिश करेगा ही। पर फिर भी बात वही है, युद्ध अपने आप में ट्रिगर नहीं है। अच्छा। युद्ध से पैदा हुआ खतरा और उसका आकलन, वो ट्रिगर है, और उसके लिए औपचारिक घोषणा जरूरी है। हम्म, ये बारीक बात है। तो कुल मिला के आज की इस बातचीत से जो सबसे अहम बात निकली वो यही है कि युद्ध का मतलब अपने आप इमरजेंसी लगना नहीं है। बिल्कुल। आपातकाल एक अलग गंभीर संवैधानिक कदम है। इसे खास हालात में नियमों के तहत ही लगाया जा सकता है, और इसके परिणाम नागरिकों के लिए काफी गहरे होते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। आपातकाल कोई रोजमर्रा की बात नहीं, एक असाधारण स्थिति है जिसके अपने नियम और असर होते हैं। जी, तो ये स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन यहाँ एक बात और सोचने को मिलती है। जैसा हमने अभी समझा कि आपातकाल में सरकार को बहुत ताकत मिल जाती है और लोगों के अधिकार कम हो जाते हैं। हाँ। तो ये सोचना भी जरूरी है कि ऐसे मुश्किल समय में भी इन बढ़ी हुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना हो। उनका उपयोग जरूरत के हिसाब से और सही तरीके से हो। ये कैसे सुनिश्चित किया जाता होगा? क्या इसके लिए कोई चेक और बैलेंस हैं, खासकर जब राष्ट्र सुरक्षा और नागरिक आज़ादी के बीच संतुलन बनाने की बात आती है? हाँ, ये यकीनन एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।